कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। सीमा हैदर पिछले एक महीने से देश में सनसनी बनी हुई है। मीडिया में वो पूरी तरह छाई हुई है। पाकिस्तान की रहने वाली एक कम पढ़ी लिखी लड़की ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए नोएडा के रहने वाले एक लड़के के करीब आती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर वो पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर अपने प्यार के लिए भारत चली आती है। अपने 4 बच्चों के साथ वो नेपाल के रास्ते हमारे देश में सीमा में एंट्री कर लेती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। पाक साफ नहीं सीमा हैदर की नीयत। हैदर अपने प्रेमी सचिन मीना के घर महीनों तक रहती है। पाकिस्तान की लड़की देश की राजधानी दिल्ली के महज चंद किलोमीटर की दूरी पर रहती होती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। क्या उसे डर नहीं लग रहा था? अगर उसका प्रेमी वकील के पास न गया होता और वकील पुलिस को ये बातें नहीं बताता तो ये पता नहीं और कितने दिन अपने पहचान को छुपाने में कामयाब हो जाती। जब इस लड़की की हकीकत सामने आई तो मीडिया के सामने ऐसे नाटक करती है, देखने वाले दंग रह जाएंगे। लोगों को लगता है कि सच में प्यार की खातिर यहाँ चली आई है, लेकिन इसी नाटक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया। पाकिस्तान में हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी का पाकिस्तान में दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन इस लड़की की भाषा में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती। इसके शब्दों में कहीं भी उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता। क्या यह संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक रही पाकिस्तान में ये गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए? वो हिंदी की ऐसी मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती है जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव नहीं है। सीमा हैदर के पास से पुलिस को 4 नए मोबाइल फोन, एक पाकिस्तानी सिम कार्ड, 2 कैसेट बरामद हुए हैं। सवाल यह है कि एक बेहद गरीब परिवार में ताल्लुक रखने वाली लड़की कैसे अपने पास 4 मोबाइल रख सकती है। सबसे बड़ी बात, सीमा हैदर को 4 मोबाइल की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों उसके पास मौजूद एक मोबाइल टूटा हुआ है? सबसे बड़ी बात, 4 मोबाइल होने के बावजूद क्यों उसने नेपाल से सचिन मीणा को फोन करने के लिए पब्लिक बूथ का इस्तेमाल किया? ये सारे सवाल उसे शक के दायरे में डालते हैं। सीमा हैदर से 2 दिन से पूछताछ चल रही है। अब यह सच सामने आया है कि खुद को 5वीं पास बताने वाली ये लड़की काफी अच्छी इंग्लिश जानती है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में 5वीं पढ़ी एक लड़की को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो? 5वीं पास सीमा हैदर न सिर्फ अंग्रेजी बोल लेती है बल्कि लिख पढ़ भी लेती है। यह भी एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर ने सचिन मीणा को ही क्यों चुना। तेज तर्राक सीमा हैदर के मुकाबले सचिन मीणा काफी लो प्रोफाइल है और सचिन मीणा को अपनी बातों में फंसाना सीमा हैदर के लिए काफी आसान था। इसके अलावा एक और बात थी कि सचिन का घर देश की राजधानी दिल्ली से काफी करीब है। ऐसे में सीमा के लिए अपने काम को अंजाम देना आसान है। खुद को एकदम गरीब परिवार से बताने वाली सीमा हैदर पाकिस्तान की आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। पुख्ता सबूत मिले हैं कि सीमा हैदर का भाई और उसका चाचा दोनों पाकिस्तानी आर्मी में हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ की आर्मी अक्सर भारत के खिलाफ मिलकर साजिश रचते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि यह भी एक साजिश रची गई हो।